प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी सारी इच्छा को पूरी करे। प्रार्थना में जाने से पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 16 और यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरा कोई भलाई नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा और वो अपने लोहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावन है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित है और मेरा आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन, ये भजन संहिता का जो गीत है, ये सच में बहुत ही मन भावन है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, अगर समझेंगे आप, तो देखिए कैसे इसमें बताया गया है कि परमेश्वर इतना महान है कि जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उसकी बातें मानते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चय ही वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक काम करता है। लेकिन जब हम दूसरे रास्तों पे जाते हैं, दूसरे देवी देवताओं की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में दुख बढ़ता है। आज भले ही आपके जीवन में कोई भी बात हो, चाहे आपका विश्वास कमज़ोर हो रहा है, चाहे आपके जीवन में कहीं आप कुछ करना चाहते हैं, कहीं बढ़ना चाहते हैं, आगे जीवन में नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप कुछ लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर रहे हैं लेकिन बार बार आप टूट जा रहा है आपका लक्ष्य, आप सही से उस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करना चाहते हैं, सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप अपने जीवन में किसी चीज़ से परेशान हैं, कोई बीमार है आपके परिवार में, या फिर हो सकता है कि आपको पैसों की बहुत समस्या चल रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसका शरीर हमेशा बीमार रहता है, या फिर कोई ऐसा है कि आप कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं परमेश्वर से जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? वचन संहिता हमें बताती है कि यहोवा है वही धन्य है, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब उसे ही अपना परमेश्वर मानते हैं पूरे हृदय से, तो वो हमें पल पल में रास्ता दिखाता है। रातों में भी, हमारी नींद में भी, सपनों में भी हमें बताता है कि हमें क्या करना है, और उसकी वजह से हमारा जो हृदय है वो आनंदित रहता है, खुश रहता है, और हमारे आसपास के माहौल में भी खुशियाँ घूमने लग जाती हैं। तो ज़रूरत इस समय ये है कि हम परमेश्वर के साथ जाएं। आप भले ही किसी भी परेशानी में हो, किसी भी दिक्कत में हो, अपना भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको प्रेम करता है। वो आपसे बस इतनी सी ही बात चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। आप अपना भरोसा कहीं और ना लगाएं, किसी और चीज़ पे ना जो है अपने भरोसे को जाने दें। टाइम लगता है, लेकिन आपके विश्वास के अनुसार ही टाइम लगता है। जितना ज़्यादा विश्वास है उतनी जल्दी ही आपके लिए काम होगा, उतना ही जल्दी होगा, उतना अच्छा होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पवित्र पवित्र, धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, स्वर्ग में रहने वाले पिता पवित्र प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। महिमा आपको देते हैं प्रभु, आदर आपको देते हैं। आप दया के स्वामी हैं प्रभु, आप ही हैं जो दया करते हैं, आप ही हैं जो सबसे ऊपर है परमेश्वर, जो सबको प्रेम करने वाले, दया करने वाले प्रभु, सेनाओं के प्रभु हैं। आपने इस धरती को और सृष्टि की रचना की, हर एक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष सबको आपने रचा है ताकि वो आपकी महिमा करे प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जगह ठहराई है, सबको हर जगह ठहराया है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगह पे परमेश्वर, अलग अलग जलवायु में, अलग अलग परिवारों में उनको पैदा किया ताकि जहाँ भी हैं वो आपको ढूंढें और आपको पा जाएं, क्योंकि आपकी महिमा उसी में है प्रभु। इस समय प्रभु
आपको बहुत ही धन्यवाद करते हैं कोटि कोटि प्रभु, क्योंकि आप पवित्र हैं, पवित्र परमेश्वर हैं, दया वाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु आपने पुत्र को भेजा ताकि हम उसके द्वारा बचाए जाएं। आज हमारे पास ये मौका है कि हम प्रार्थना कर सकते हैं आपके पास। प्रभु कितने ही लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि किससे बात करें, कौन है असली परमेश्वर। वो इधर उधर भटकते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। प्रभु इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस समय प्लीज सुनिए मेरी प्रार्थना को, मदद कीजिए परमेश्वर। जो भी इस समय इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके पूरे जीवन में और उसके परिवार को सुख और शांति अभी से मिलती रहे परमेश्वर। दया कीजिए इस समय जो भी लोग बीमार हैं, खासकर जो लोग बीमार हैं, लेटे पड़े हैं, अलग अलग बीमारियों में परेशान हैं, आशीष कीजिए उनको परमेश्वर की वो पूरी तरह से चंगे हो सके। उनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, अलग अलग शरीर की परेशानी है, वो जाती रहे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। यीशु का नाम पवित्र है, उसके नाम से हर एक बीमारी दूर भागती है। जब भी यीशु मसीह ने किसी भी चंगे को ठीक किया, उसे तुरंत ही ठीक किया, एक बार में ठीक किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ अनुकंपाकारी है, बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि जब भी यीशु का नाम आता है लोग चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके उसी पवित्र नाम का इस समय जो हम ले रहे हैं। प्रभु आशीष कीजिए जो भी इस समय बीमार है, मेरे भाई मेरी बहन जिनको अलग अलग परेशानी है, उनको आशीष कीजिए, चंगाई दीजिए उनके जीवन में। प्रभु मदद कीजिए उन लोगों को जिनके पेट में बहुत समस्या चल रही है बहुत लंबे समय से। प्रभु आशीष कीजिए उन भाइयों को ताकि वो ठीक हो सके, उनके शरीर में हर चीज़ एकदम सुचारू रूप से काम करे और आपकी आशीष, आपकी दया, पवित्र आत्मा से वो लोग भर जाएं। उनके छुइए परमेश्वर, उनके पूरे शरीर को, उनके सिर पे हाथ रखिए, पवित्र आत्मा जी होने दीजिए कि वो पूरी चंगाई पा सकें और आपको समर्पित कर सके। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ उन बहनों के लिए जिनको पेट में दर्द होता रहता है हर महीने। आशीष कीजिए परमेश्वर कि उनका जो है इस तरह की परेशानियां जो है वो कम होती जाएं, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन बिताएं। जो उनके दिमाग जो है परेशान रहते हैं, वो लोग अशांति में रहते हैं और बहुत ही दिक्कत में रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। परमेश्वर होने दीजिए कि उनके जीवन में आशीष कीजिए उनके पूरे शरीर पे पवित्र आत्मा जी, ताकि वो पूरी तरह से रिलीफ पा सकें, शांति पा सकें, उनका पूरा शरीर निरोग हो सके, पूरी बीमारी दूर हो सके, हर तरह के दुख तकलीफ दूर हो सके, ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे। परमेश्वर कोई चिड़चिड़ापन, दुखीपन ना रहे। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो लोग के जीवन में, शादीशुदा जीवन में दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, अनबन चल रही है किसी भी कारण से। प्रभु आप वो दया वाले परमेश्वर है। आपने प्रभु आदम और हवा को एक साथ बनाया ताकि वो एक साथ रहें, उनके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो, ताकि वो एक साथ मिलके आपकी स्तुति और महिमा कर सके। दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों के रोल अलग अलग हैं। प्रभु आपके लिए दोनों ही हमेशा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही आपकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। होने दीजिए परमेश्वर जिसके भी परिवार में इसकी दिक्कत आ रही है, आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं, किसी तरह की कड़वाहट है, कोई दोनों में झगड़ा करवा रहा है, प्लीज़ आशीष कीजिए कि इस तरह के सारे दुख, इस तरह की सारी तकलीफ से, इस तरह की जितनी भी रुकावटें हैं वो पूरी तरह से खंडित हो यीशु मसीह के नाम से। और जिसने भी कुछ भी कर रखा हो, चाहे कोई काला जादू हो, कोई ऊपरी चक्कर हो, कोई भी ऐसा कुछ भी किसी तरह की बाधा है, वो यीशु के नाम से आज हम खंडित करते हैं उसको, क्योंकि यीशु का नाम पवित्र है। उसके लहू से आज हम कोई भी ऐसी रुकावट को नहीं मानते और उसको आज हम दूर भगाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु होने दीजिए कि लोगों के घरों में प्रेम रहे, आशा रहे, उम्मीद रहे, ताकि वो लोग आगे बढ़े। आप में निराशा और दुख तकलीफ और झगड़े नहीं चाहिए परमेश्वर। आशीष कीजिए मेरे विश्वासी भाई बहनों के घरों से ये सारी चीजें दूर हो जाएं यीशु के नाम से। जो भी बीमार है, लेटा हुआ इस समय आशा और उम्मीद आप पर लगाने की कोशिश कर रहा है, आशीष कीजिए परमेश्वर कि उसका विश्वास 100 गुना बढ़ जाए। प्रभु आशीष कीजिए कि वो कल ही कल परमेश्वर वापस अपने पैरों पे चले और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। जो भी मेरा भाई बहन इस समय बीमार है, अलग अलग परेशानी में, जिनको कभी कभी पेट में दर्द होता है, उन सबको ठीक कीजिए परमेश्वर। पेट की पूरी बीमारियों को इस समय पूरी तरह से प्रभु ठंडा कर दीजिए, ताकि वो पूरी तरह से, पूरे मन से, पूरे हृदय से स्वस्थ हो सके। प्रभु आशीष कीजिए उन्हें पूरी तरह से यीशु नासरी के पवित्र लहू के द्वारा, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति स्वस्थ होता है। प्रभु आशीष कीजिए इस समय जो लोग भाई बहन मेरे जॉब की तलाश में हैं, परमेश्वर आशीष कीजिए कि उनके जीवन में नौकरी मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके, जहां वो आपकी महिमा कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें काम को, जहां कोई भी गलत काम ना करना पड़े, किसी भी गलत कामों में ना फंसे, बल्कि अच्छे लोगों के साथ उनको काम मिले। प्लीज़ आशीष कीजिए जैसा वो चाहते हैं, अच्छे सुख शांति के द्वारा उन्हें काम दिलाइए परमेश्वर। मदद कीजिए वो भाई बहनों को जो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें प्रमोशन चाहिए और आगे बढ़ना है,
तरक्की चाहिए प्रभु, होने दीजिए कि उनकी तरक्की बाधा रुकी हुई है किसी भी कारण से, चाहे किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, चाहे किसी गलत थिंकिंग वाले लोगों के द्वारा। प्लीज़ आशीष कीजिए कि इस तरह के जो रुकावट है वो पूरी तरह से दूर हो जाए ताकि लोग आगे बढ़ें प्रभु। यहोवा पे भरोसा करने वाले लोग कभी पीछे नहीं रहते प्रभु। आपके नाम के द्वारा ही ये आशीष दीजिए कि जो लोग भी हैं आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, और उनके जीवन में बढ़त दीजिए प्रभु। आशीष कीजिए कि जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है और विश्वास कर रहा है, उसके जीवन में जहाँ भी वो बढ़ना चाहता है पूरी तरह से उनके जीवन में बढ़त दीजिए प्रभु। यीशु मसीह पवित्र नाम है उनका, जिसके द्वारा हम हर तरह की इच्छा को पूरी करते हैं। पवित्र आत्मा जी आशीष कीजिए, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है सबके जीवन पे पवित्र आत्मा की आशीष दीजिए कि वो लोग पूरी तरह से आपके घेरे में आ सके, पूरी तरह से पहचान सके आपकी पवित्रता को। आपकी पवित्रता के द्वारा वो पूरी तरह से सुरक्षित रहें प्रभु। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उनके पूरे परिवार, हर एक उनके प्रियजन पूरी तरह से सुरक्षित रहें, चाहे वो कहीं भी रहते हैं। आप उनकी सुरक्षा कीजिए स्वर्गदूतों के द्वारा। पवित्र आत्मा जी आशीष कीजिए उनके पूरे जीवन में कि कोई भी बीमार ना पड़े, कि कोई भी किसी बुरे छल में ना पड़े, किसी के भी जीवन में किसी तरह की परेशानी, दुख, तकलीफ या छल ना है, कोई किसी बुरे संगति में ना पड़े, बुरे लोगों के द्वारा गलत रास्तों में ना पड़े। आशीष कीजिए प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूँ उन बहनों के लिए जो लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं कि उनके परिवार में जो लोग हैं, उनके पति लोग जो लोग बुरी संगति में पड़ गए हैं, किसी नशे के चक्कर में पड़ गए हैं, परमेश्वर आशीष कीजिए कि इस तरह की बुरी आत्मा, इस तरह की बुरी सोच उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु नासरी के पवित्र लहू के द्वारा उन्हें मैं आज दूर करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू सबसे पवित्र है। आशीष कीजिए पवित्र आत्मा जी। होने दीजिए ऐसे ब्रदर्स, ऐसे भाइयों के साथ रहिए कि वो लोग ये बीमारी, ये बुरी जो उनकी आदतें हैं उसको पूरी तरह से दूर कर सके प्रभु। उनके जीवन से दूर कीजिए ताकि उनके जीवन में सुख शांति रहे, परिवार में अच्छे लोग रहें, कोई भी बुरी संगति ना रहे प्रभु। जब भी हम कोई नशा करते हैं तो उनके दिमाग में, उनके जीवन में बुरी चीजें आती हैं, उसके द्वारा और भी बुरी आत्माएं आती हैं प्रभु। होने दीजिए कि इस तरह की सारी बुरी चीजें, बुरी आत्मा, बुरी संगति उनसे दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। सारे लोग पवित्र रहें और सही रास्ते पर चले प्रभु, ताकि पूरे जीवन में उनके परिवार में, मसीह जीवन में सुख और शांति बनी रहे। प्लीज आशीष कीजिए ऐसे लोगों को प्रभु। प्रार्थना करता हूँ इस समय जो भी लोग दूसरे पापों में पड़े हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु और निकालने में मदद कीजिए। आशीष कीजिए कि वो लोग समझ सके, उनके दिल आज छिद जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए अपना लहू बहाया, अपना दुख उठाया ताकि हम चंगे हो सकें प्रभु। आशीष कीजिए उस पवित्र लहू के द्वारा। मैं आज उनके जीवन से इन सारी तरह की गुलामी, जो पापों की गुलामी, उसे दूर करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थ्य है कि हर एक बुराई, हर एक परेशानी, हर एक पाप को दूर कर सकता है। यीशु के नाम से आशीष कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए इस समय जो भी प्रार्थना को सुन रहा है, जो भी इस प्रार्थना को, सामर्थ को महसूस कर रहा है, उसके और उसके परिवार को यह आशीष मिले। होने दीजिए उन माताओं बहनों को जो इस समय बहुत चिंता में है, परेशानी में है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, जो लोग बाहर जाते हैं, बुरी संगति में पड़ते हैं और अलग तरह के छल के लोगों के साथ बुरे विचारों में पड़ रहे हैं, बुरे चीज़ों में पड़ रहे हैं। आशीष कीजिए कि उनके जीवन से इस तरह की सारी नरक की चीज़ें, इस तरह बुरे की चीज़ें उनसे दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, ताकि वो एक सही रास्ते पर चल सकें, सही मसीह जीवन में आगे बढ़ सकें। प्लीज़ आशीष कीजिए परमेश्वर। आशीष कीजिए समय पवित्र आत्मा जी कि वो अपने जीवन में सही रास्ते पे जा सके। आशीष कीजिए प्रभु कि पूरे उनके जीवन में पवित्रता ही पवित्रता रहे, ताकि पूरे परिवार में शांति रहे प्रभु। होने दीजिए कि हर व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहा है एक बार फिर से प्रभु वो फिर से आपके पास आए, अपने मंत्र को एकत्रित करें, पूरे विश्वास के साथ उनके जीवन में शांति, प्रेम और दया ही रहे, ताकि वो एक अच्छे और सच्चे मसीह बन सके। सब पर आशीष कीजिए परमेश्वर। दया कीजिए कि हर एक आपके शरण में आए और आपको ही अपना मसीह, अपना परमेश्वर जान सके। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 आत्मा जी दया कीजिए, दया कीजिए पवित्र आत्मा जी सब पर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आशीष और दया और अनुग्रह सब पर बना रहे। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।